आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण को लेके इतना लंबा विवाद चल रहा था। उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हिंदू महासभा के तरफ से कोर्ट में अपीयर हुए, सुप्रीम कोर्ट में आप जब विवाद चल रहा था, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था और आपकी बहुत अच्छी भूमिका उसमें रही है, जजमेंट भी आ चुका है, और उसी टाइम पे एक सर नारा दिया जा रहा था कि राम मंदिर ये तो झांकी है और काशी मथुरा अभी बाकी है, और मुझे लगता है कि फैसला आते ज़्यादा टाइम नहीं लगा और आपने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक अभी करीब 15 दिन हुआ होगा, आपने एक सिविल सूट फाइल किया है कोर्ट में। तो सर, ये आपने सिविल सूट फाइल कर दिया है, ये किस आधार पे किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, श्री राम मंदिर का निर्माण और श्री राम मंदिर आंदोलन जी, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट श्री राम जन्मभूमि के केस में आया जी, वो मात्र एक जजमेंट नहीं है जी, वो हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की आकांक्षा, हिंदुओं का स्वामित्व, हिंदुओं की अस्मिता को उजागर करने का जजमेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बहुत ही गहन तौर से विश्लेषण किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पैरा 116 में एक बात कही है जी, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक भी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पैरा 116 में कहा है कि अगर कोई मंदिर बनाने का संकल्प लेता है जी, तो वो संकल्प अमर है, वो संकल्प अमिट है। चाहे कोई भी आक्रांता आ जाए, उसको तोड़ दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, पर उस संकल्प की लीगल वैलिडिटी रहती है, और भले ही मूर्तियां टूट जाएं पर वो संकल्प अमर रहता है, अमिट रहता है। और इसी बात को, इसका अध्ययन करने के बाद इस पैरा 116 को हमने थीम बनाया है श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में भी। जी, और आपने अभी सवाल पूछा कि हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में किस चीज को आधार बनाया है। जी, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में जो हमने बेसिक आधार बनाया है वो अगर आप देखेंगे 12 अक्टूबर जी, 1968 को जी, एक समझौता किया गया। 12 अक्टूबर 1968 को समझौते के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि का 3 एकड़ जमीन, करीब 3 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकारों को दे दी गई, जिसके तहत आज वो वहाँ पे मस्जिद तामील है हम सबके सामने। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि जजमेंट में ये कहा है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमिट होता है और अमर होता है, और इसके बाद अगर इस केस का इतिहास देखेंगे, इस केस की हिस्ट्री देखेंगे, तो हमें ये ज्ञान में आएगा कि पूरा 13.37 एकड़ जो जमीन है उसका मालिकाना हक, उसका स्वामित्व हमेशा से हिंदुओं का रहा है। हिंदू बराबर उस केस को जीतते आए हैं, 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुए और उसको हमने बराबर जीता है। इसके अलावा जो 12 अक्टूबर 1968 को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, हमारा कहना यह है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ गलत ढंग से किया गया, क्योंकि उस कॉम्प्रोमाइज़ को ट्रस्ट, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, जो इस प्रॉपर्टी की रियल ओनर है, रियल मालिक है, उसने उस कॉम्प्रोमाइज़ को साइन नहीं किया, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने किया। और इसीलिए हमारा कहना यह है कि ये मुख्य आधार है हमारे केस का, श्री कृष्ण जन्मभूमि का, कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होता है कि वो ईश्वर की संपत्ति से, भगवान की संपत्ति से कॉम्प्रोमाइज़ करे या उसको किसी और विधर्मी को दे दे। तो यही बात मुख्यतः इस केस में हमने कही है और यही इस केस का मेन आधार है। सर, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आरएसएस या बीजेपी ने आपको उकसाया है ऐसा सिविल सूट फाइल करने के लिए। देखिए, इस केस में मुझे पूरे हिंदू समाज का समर्थन है, और ये कहना हिंदू समाज को अगर आप राजनीति में या संगठन में बांट देंगे तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बेईमानी होगी, क्योंकि हर एक हिंदू ये चाहता है कि जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है वो हम सब के लिए हमारी पुण्य भूमि है, वो सांस्कृतिक और वैचारिक केंद्र है हम सबका। भगवान कृष्ण धर्म संस्थापना के देवता हैं, और इसीलिए जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया वहाँ पे किसी भी तरह की कोई मस्जिद होना औरंगजेब के नाम पे, मुझे लगता है सबसे बड़ा अधर्म और सबसे बड़ा विधर्मियों द्वारा सबसे बड़ा घृणित कार्य था जो हिंदुस्तान के इतिहास में किया गया है। और इसी इतिहास को
इंडिया की कोर्ट, भारत की कोर्ट अपने कलम से उसको रेक्टिफाई करे, ये उस चीज़ की लड़ाई है। तो इसमें किसी भी तरह का आरएसएस का, वीएचपी का, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह से रोल होने का कोई औचित्य भी नहीं उठता है, क्योंकि हम पहली बात तो जितने इस केस में पिटिशनर्स हैं वो इन सारे संगठनों ने जिनका आपने नाम लिया उसके पदाधिकारी नहीं है, ना मैं इसमें इन किसी भी संगठनों में किसी भी तरह का कोई पदाधिकारी हूं। तो उकसाने या भड़काने की बात नहीं आती है, ये लीगल लड़ाई है और ये लीगल लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं और हमारा देश का संविधान, हमारे देश का कानून हमें इस चीज़ का हक देता है कि हम ये लीगल लड़ाई लड़ें और इसीलिए लड़ाई चालू की गई। जी सर, आपके ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि आप भगवान श्री राम का फैसला आया मंदिर बनने के लिए, उसके बाद में आप फिर तुरंत इस पे एक्टिव हो गए कि ये देश को आप बांटने का काम कर रहे हैं, मजहब को आप बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है सर आपके ऊपर। नहीं देखिए, आरोप जिसको लगाना है वो आरोप लगाता रहे, पर मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर इतिहास में कोई ऐसा एग्जाम्पल मिले जहाँ किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाई गई होती, और इंडिया में अगर सपोज करिए आपको एक ऐसा एग्जाम्पल मिले कि यहाँ पे 1000 मस्जिदें तोड़ी गई और उन मस्जिदों के मलबे से वहीं पे मंदिर खड़ी की गई, तो आज जो अक़लियती जमात है या जितने मुस्लिम पक्षकार हैं वो शोर मचाते और ये कहते हैं कि नहीं, उनको उनका हक वापस मिलना चाहिए। और आप सबको ज्ञान होगा, आप सबको जानकारी होगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये आपको इजाज़त भी नहीं देता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले की स्थिति बहाल की जाए। तो सवाल मेरा किसी व्यक्ति को या किसी धर्म या किसी समाज के खिलाफ भड़काने का नहीं है, ना मैं पर्सनली किसी धर्म, समाज या व्यक्ति के विशेष के खिलाफ हूँ, पर मेरा सिर्फ और सिर्फ आवाज़ जो है वो अन्याय के खिलाफ है। अगर किसी समुदाय के लोगों ने या मुगल आक्रांताओं ने यहाँ पे जो हमारी भव्य मंदिर थी, हमारी सांस्कृतिक और हमारी रिलीजियस विचारधारा और उसका आधार थी, उसकी आधारशिला थी, उसका केंद्र था, अगर उसको तोड़ा है, उसके साथ खिलवाड़ किया है, तो क्या किसी धर्म के लोगों का, क्या उस समुदाय के लोगों का ये हक नहीं बनता है कि वो उसको वापस ला सके? यह भी है आपके ऊपर वहाँ से कि हमारे यहाँ पे ये माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है आपके द्वारा। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमने सीए एनआरसी की तरह चक्का जाम किया है? क्या हमने सड़कों पे प्रदर्शन किया है? क्या हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया है? हमने अपनी बात कोर्ट में रखी है और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको जो लीगल रिपोर्टर्स हैं वो लोगों के सामने ला रहे हैं। मैंने तो आज तक कोई इसके लिए ना फेसबुक लाइव किया है, ना ट्विटर लाइव किया है, ना मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो भी तय पैमाने हैं या सेट स्टैंडर्ड्स है उसके बाहर मैंने बोला ही नहीं है। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वही मैंने लोगों के सामने बोले। तो इसमें किसी भी तरह का जो आरोप लग रहा है भड़काने का या ये कहने का कि मैं समाज को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है बेबुनियाद है। उसका कारण यही है कि हमने अपने लीगल हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ी है और ये लड़ाई सड़कों पर नहीं चल रही। सर, इसके आगे की अब क्या प्रक्रिया चलने वाली, क्योंकि आपने सूट तो फाइल कर दिया है? जी, अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कल जिला जज महोदय ने हमारे सूट को, हमारी जो अपील है उसको एक्सेप्ट किया है, विपक्षियों को नोटिस दिया है और उनसे उनका जवाब मांगा है। तो अब जितने विपक्षी हैं इसमें, चाहे ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह हो, चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ हो, वो कोर्ट के सामने आके अपना जवाब देंगे और उसके बाद हम उसके खिलाफ जो भी हमें कार्रवाई करनी है, जो एविडेंस लीड करनी है कोर्ट में या सिविल सूट जैसे आगे बढ़ेगा वो उसके बाद की उसकी रणनीति तय की जाएगी। तो हमारा तो लक्ष्य यही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और 13.37 एकड़ में स्वामित्व हिंदू समाज का है, भगवान श्री कृष्ण का है, ट्रस्ट का है और इसलिए वो संपत्ति मुक्त हो और उनको वापस मिले। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पे पूरी अपनी बात आपने बताया हमारे दर्शकों को, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको।